फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। बहुत रिक्वायरमेंट आता है बजाज फाइनेंस और काफ़ी पैसा भी है। तो आज बजाज फाइनेंस के बारे में बताता हूँ, कलेक्शन और रिकवरी एग्जीक्यूटिव के बारे में मैं बताता हूँ आपको। जॉइनिंग से लेकर पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, बजाज फाइनेंस कंपनी है जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन, ये सब और बाइक फाइनेंस करती है। 3 प्रोडक्ट ये फाइनेंस करती है, बाकी और भी बहुत प्रोडक्ट फाइनेंस करती है। तो इसमें जॉब के लिए 12th पास से लेके एनी ग्रेजुएट रहता है। ठीक है, सैलरी बता देता हूँ मैं आपको। सैलरी हर जगह का अलग है, कहीं 10,000 है, कहीं 14 है, कहीं 16 है। दिल्ली वाली बिग सिटी में 20 से 22,000 सैलरी है। ठीक है, तो सैलरी हर स्टेट का अलग होता है, क्योंकि मेट्रो सिटी का अलग रहेगा, छोटे सिटी का अलग रहेगा, तो उस हिसाब से रहता है। ठीक है, काम शहर में रहेगा, कोई बड़ा गांव रहेगा तो वहाँ काम रहेगा। मतलब हर सिटी के हिसाब से बटा हुआ है, हर स्टेट के हिसाब से बटा हुआ है काम। ठीक है, आप लोग पूछते हैं सर अप्लाई कैसे करें, हमेशा मुझसे पूछते हैं अप्लाई कैसे करें। तो आप डायरेक्ट जाइए बजाज फाइनेंस कैरियर गूगल पर टाइप करना, गूगल पे बजाज फाइनेंस कैरियर, तो आपको ऑटोमेटिक आप गूगल आपके ही आसपास का दिखाएगा, क्योंकि गूगल को पता है आप कहाँ रहते हो। ठीक है, तो आपको दिखा देगा, तो वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर देना एक। ठीक है, दूसरा ऑफिस विजिट करो, रिज्यूम जमा करो, जैसे उनके पास वैकेंसी होगा तो आपको कॉल उन लोग कर देंगे। थर्ड, मैं bajajfinserv.com का एक मेल आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ले लेना। ठीक है, फोर्थ, कोई रेफरेंस लगाओ। जो बजाज फाइनेंस में कोई काम करता होगा रेफरेंस लगाओगे तो रेफरेंस बेस पे जल्दी होता है। ठीक है, अब बजाज फाइनेंस कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में अगर आप जॉब करेंगे तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि बहुत हार्ड जॉब है। ठीक है, पैसा भी है, इंसेंटिव भी बहुत है। महीने के एज ए फ्रेशर आप 25,000 कमाएंगे। ठीक है, फिक्स 25,000 कमाएंगे आप, मैं बता रहा हूँ। 10,000 सैलरी पे, 10,000 सैलरी पे 25,000 बोल रहा हूँ मैं, 16,000 सैलरी पे और जोड़ लो उसको, मतलब 15,000 इंसेंटिव आती है एज ए बजाज फाइनेंसर। जो काम करता है उसका बात करो, जो नहीं करता है उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आता है। ठीक है, छोटे छोटे लोन होते हैं, बड़े लोन नहीं हैं। ठीक है, कलेक्शन करना है। कलेक्शन में बजाज में बहुत हार्ड है। बजाज का 2 तारीख और 1 तारीख, ये 2 दिन में इनको पैसा आ जाना चाहिए। तो ये 2 और 1 तारीख को पेमेंट के लिए आपको, इनका फिक्स पेमेंट ही है, इनका 1 तारीख 2 तारीख आता है। ठीक है, बाकी लोन्स का अलग अलग होता होगा, लेकिन जो मेन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का है वो 1 और 2, ये 2 दिन के अंदर आ जाना है। ठीक है, ये 1-2 तारीख के लिए आप जैसे इस मंथ काम कर रहे हैं आप, ठीक है, आप 2 के बाद ही काम करेंगे, 1-2 को आ गया। ठीक है, 2 के बाद पूरा मंथ आप कस्टमर के पीछे भर, जो लोग दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं, 50% लोग दे देते हैं, 50% में से 30% 1-2 ऊपर नीचे करते हैं, और कुछ लोग देते ही नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं देते हैं उनके पीछे पड़ना है। 50% लोगों के पीछे मत जाओ, वो ऑटोमेटिक खुद ही डाल देंगे, उनके बैंक अकाउंट से खुद ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको कम से कम 30% लोग के पीछे भागना पड़ेगा। फास्ट काम है, बिल्कुल नहीं सुनती है बजाज एज ए कलेक्शन एग्जीक्यूटिव में, बिल्कुल नहीं सुनेगी। आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो यार, आप 2,500 3,000 5,000 की रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत आपके उसमें होगा। ठीक है, पैसा भी दे रही है, टाइम पे दे रही है, इंसेंटिव भी दे रही है, सब कुछ आपको दे रही है। आपको लोन चाहिए, आपको एवरीथिंग दे रही है, प्रमोशन वमोशन सब आपको दे देगी। लेकिन आपको कलेक्शन के पीछे 3 तारीख से भागना पड़ेगा सीधा 30-31 तक, ताकि वो पेमेंट करे 1 और 2 तारीख को। ठीक है, इनका पेमेंट, उसके बाद फिर 3 तारीख से ओवरड्यू लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर ओवरड्यू स्टार्ट होगा तो फिर कस्टमर नहीं देगा, फिर कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1-2 तारीख तक उनको कैसे भी करके उनको कलेक्शन लेना है। ठीक है, फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल। और आजकल मुझको कमेंट आता है कि सर गवर्नमेंट वो कर दी है, क्या बोलते हैं, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के ऊपर थोड़ा हार्ड वो कर दी है कि कोई भी, देखो गवर्नमेंट कर दी है। ठीक है, गवर्नमेंट कर दी है, लेकिन आपके पास भी प्रूफ है। आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, आप उसको चाकू नहीं टिकाए हो, आप उसको मारा पीटा नहीं की हो, पुलिस भी आएगी बाई चांस आपसे। पुलिस को पता है पैसा नहीं दिया, सामने वाला आदमी एग्जीक्यूटिव है, कुछ नहीं होगा। एज ए एग्जीक्यूटिव, एज ए जॉब पे आप कुछ भी करो, किसी कस्टमर को धमकाओ, आपको जेल नहीं होने वाला, कोर्ट तक जाना पड़ सकता है आपको, कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगा। क्योंकि ये जो केस है
वो बेलेबल में आता है, ठीक है, क्योंकि आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, आपका ड्यूटी है, सामने वाले ने पूरे एग्रीमेंट में साइन किया है 36 ठोक कि हाँ मैं दूंगा, मैं फलना करूँगा, ये करूँगा, उसके बाद नहीं दे रहा है तो मुझको अधिकार उसमें ये भी लिखा है कि हम जब चाहें आपके पास आ सकते हैं आधी रात को डॉक्यूमेंट में, ठीक है, आपको पैसा देना पड़ेगा और हम कुछ भी एक्शन आपके खिलाफ ले सकते हैं, आपका घर जब्त कर सकते हैं, हम आपको ये भले नहीं करते हैं, आपके किसी भी कुछ को हम आपको कुर्की कर सकते हैं, ये सब लिखा होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसीजर में जाता है, वो भी केस करेगा, आप भी केस करेगा, तो इसलिए कंपनियां नहीं करती, कंपनी यही चाहती है कि एग्जीक्यूटिव से ही पैसा निकाले। और आपको जॉब क्यों दिया है? जॉब इसलिए दिया है ना कि आप पैसा लाओ, अब पैसे नहीं ला पाओगे तो फिर आप जॉब करने की दिक्कत नहीं, या फिर मनिहारी की दुकान में काम करो, लकड़ी की बढ़िया राशन दुकान में काम करो, तेल समोसा बेचो, बढ़िया 8,000 7,000 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें काम करना है तो बहुत हार्ड वर्क होता है, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन था कि बहुत एक्शन लेती है, घंटा एक्शन नहीं लेती है यार। मेरे ऊपर 3 डकैती का केस लगा है, बट हाँ हम लोग समय क्या डकैती केस लगता है, हम लोग गाड़ी से सीज करके ले आए, मैं किसी का ट्रक सीज करके ले आया, मैं किसी का कार सीज करके ले आया तो डकैती केस डाल देता रहा, ठीक है। डकैती केस बहुत बड़ा केस होता है, नॉन बेलेबल वारंट है, लेकिन कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं, थाना जेल कुछ नहीं, सीधा कोर्ट गए, वकील के पास गए, शाम तक बेल। हाँ एक दिन थोड़ा तकलीफ होता है, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और थोड़ा गायब, सीधा वकील के पास बैठ जाना है आपको, वहाँ पर कोई कोर्ट में तो पुलिस आएगी नहीं आपको, ठीक है, और आएगी भी तो कुछ होगा नहीं, वकील बैठा रहेगा, आवेदन लगा दिए, शाम को अगर जज बोल देता है इसको लेके जाओ तो लेके चल देना। जज कोई जज आज तक मेरे पास कितने डकैती केस लगे, गाड़ी सीजिंग करने वाले में भाई सीधा वो आदमी यही करता है कि मैंने गाड़ी उठा के ले गई ज़बरदस्ती, तो डकैती लगेगा ना भाई, गाड़ी ज़बरदस्ती उठा के ले गए तो डकैती केस ही तो है, कुछ केस है, कुछ नहीं होने वाला नहीं है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा अथॉरिटी है, पूरा साइनिंग है, सब कुछ है। केस होगा तो आप ही जीतेंगे, समझे। कोर्ट को पता है सामने वाला पैसा लिया है, वो किया, बस आप मारा पीटा मत करना, और वो तो लिखा देगा, मेरे को चाकू दिखाया, फल दिखाया, लिखाने से घंटा कुछ होता है, प्रूफ भी तो चाहिए, हैं क्या पैसा लेने आएगा, चाकू लेके घूमूंगा मैं, हैं। तो बिल्कुल बिंदा से मत डरिए, अच्छे से काम कीजिए, बहुत पैसा है, बहुत फ्यूचर है बाजार फाइनेंस में, कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि दुनिया में आदमी मोबाइल और लैपटॉप के पीछे इतना पागल है, वॉशिंग मशीन, एसी, चलो टीवी तो अभी बंद हो जाएगा, चलो ठीक है, कुछ सालों में टीवी बंद हो जाएगा, लेकिन वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल, लैपटॉप ये तो बंद होने वाले नहीं, ये धड़ल्ले बेड कवर सब कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में आता है, भटेर है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो ज्वाइन कीजिए, अप्लाई बता दिया, सैलरी बता दिया, और मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो कमेंट में पूछ लेना। और सॉरी मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई बहुत लेट करता हूँ, क्योंकि देखो मेरा नंबर ओपन नंबर है, ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर ओपन नंबर है, तो दिन में 20-30 कॉल्स आते हैं, व्हाट्सअप में मैसेजेस आ जाते हैं, तो इसमें कमेंट्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, 100-200 पर डे मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आ जाते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करने में मुझको 2-3 दिन लगता है, क्योंकि वीडियो शूट करना पड़ता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो आप मेरे लिए हमेशा करते हैं। संडे को मिलते हैं किसमें, क्या बोलते हैं उसको, अपना लाइव में 7 बजे, दिल खोल के पूछो, प्यार की बातें, इश्क की बातें, और जो पूछना है पूछ लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, शुक्रिया और शबा खैर।